धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दो गुट यहां आपस में भिड़ गए। जानकारी मिल रही है कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर शुरू हुई नोकझोंक देखते ही देखते झगड़े में बदलती चली गई। ये दोनों गुट आपस में भिड़ गए। ये संघर्ष खूनी हो गया। 20 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। बटेश्वर गांव में यह हिंसक झड़प सामने आई है। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोटा के इटावा कस्बे में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने नायाब तरीका इजाद किया है। दरअसल पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है। नवनियुक्त इटावा सर्कल डीएसपी विजय शंकर शर्मा की देखरेख में ड्रोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। बता दें, इलाके में लगातार क्राइम बढ़ रहा था। इसे देख फैसला लिया गया। ड्रोन के जरिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि कोई बड़ी वारदात को अंजाम न दे सके। अब बॉर्डर पर दुश्मन हो, यहां अंदर के उपद्रवी, सबकी हरकतों पर नजर रखेगा भारत का वो ड्रोन जिसे दंगा कंट्रोल ड्रोन नाम दिया गया है। क्या इस आधुनिक ड्रोन की खूबियां हैं, जायजा लिया संवाददाता शंकर आनंद ने। अगर कहीं पे कोई दंगा होता है या वहां पर अगर कोई जन आंदोलन होता है तो वहां पर किस तरह से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाती है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक विशेष ड्रोन दिखाना चाहूंगा जो काफी बड़ा है। इसको हेक्सर ड्रोन भी कहा जाता है। और कई बार ऐसी चीजें, खबरें जो सुनने को मिलती है कि बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो है कुछ जो चाइनीज जो ड्रोन होते हैं किस तरह से हथियार गिराते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, और इस तरह के जो सामने देखने को मिले। तो इस कुछ ऐसा ही कुछ जो ड्रोन होता है जो उसके मार्फत से बाकायदा हथियारों की सप्लाई की जाती है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे गिराए जाते हैं। तो देखा जा सकता है इतना बड़ा सा एक ड्रोन, और हालांकि इस ड्रोन में तमाम जो आधुनिक जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। और इस तरह के ड्रोन का प्रयोग ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में होता है या बॉर्डर इलाकों में होता है, उसको आप देखा जा सकता है। और इस ड्रोन का जो नाम है, उस ड्रोन का जो नाम दिया गया है, ये राइट कंट्रोल ड्रोन नाम दिया गया है। इसके बारे में मैं कुछ बातचीत भी करूंगा। अच्छा, ये इसका कितना वजन होता है और किस तरह से ये काम करता है? इसका कुल वेट 12 केजी है और ये 3 केजी वेट लेके 10 किलोमीटर तक दूर जा सकता है 500 मीटर हाइट से। कितने देर तक ये आकाश में? 30 से 40 मिनट तक ये काम कर सकता है हवा में। उसके बाद इसको वापस RTS अपने रिटर्न टू होम आ जाता है जहाँ से इसको फ्लाई किया है। इसमें 4 ग्रेनेड लोबिंग के होल दिए होते हैं जो दंगाइयों पर काबू करने के लिए दिए गए हैं। इनमें 4 सेल ग्रेनेड लॉन्च करके उन पर ऊपर दागे जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगा कि इसके अंदर में ग्रेनेड्स होते हैं और इसके अंदर से आप ड्रोन के मार्फत से ही जो दंगा करने वाले लोग हैं या जिस जगह पे आप ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहे हैं उस जगह पे ऑपरेशन कर सकते हैं। जी, वहाँ पर यहाँ स्क्रीन पर पूरी सर्वेलेंस दिखाई देती है, वीडियो आती रहती है कि कौन सी जगह पे जहाँ पर ज़्यादा दंगाई है, पत्थरबाज हैं, जहाँ से भीड़ है, तंग रास्ता है, छत के ऊपर है, मान लो वहाँ पर कुछ साधन वगैरह जा नहीं सकती, फोर्स जा नहीं सकती, तो इससे काबू किया जा सकता है। एक बार में इसमें जो बैटरी होती है 40 मिनट तक वो आकाश में, जी 40 मिनट तक आराम से, 30 से 40 मिनट तक आराम से आकाश में काम कर सकता है। अगर कहीं पे जो दंगा होता है कहीं पे वहाँ से मॉनिटर करना और इसके साथ साथ अगर उस पर कार्रवाई करना है तो इसके मार्फत से इसको किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बात बाड़मेर से लापता युवक गेमरा राम की, जो पाकिस्तान में पाया गया। वो 2.5 महीने से लापता था। भारत से लापता पाक में मिला। पाकिस्तान कैसे पहुंचा गेमरा राम? क्या है गेमरा की गुप्त कहानी? ये तस्वीर उसी गेमरा राम की है जो बाड़मेर का रहने वाला है, लेकिन 2.5 महीने पहले ऐसा गुम हुआ कि परिवार वालों का दिन का चैन और रातों की नींद छिन गई। परिजनों की अब एक ही गुहार है, कोई तो हमारे गेमरा को हमसे मिला दो। गेमरा राम 16 नवंबर से लापता है। गेमरा की तलाश में जुटे परिजनों को पता चला है कि गेमरा पाकिस्तान में है और इस जानकारी ने परिजनों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। पुलिस थाना बिजराड़ में एक रिपोर्ट दी कि उनका बेटा है 19 वर्ष का और वो
उसके कुछ रिलेटिव्स जो इनके बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं, और वो काफी समय से ऐसे कह रहा था कि मैं वहां जाऊंगा। बीएसएफ के मुताबिक कुम्हारों का टीबा का रहने वाला 19 वर्षीय गेमरा पाकिस्तान में फंस गया है। पाक रेंजर्स ने सिंध पुलिस की हिरासत में होने की पुष्टि भी की है। 77 दिन से पाकिस्तान की जेल में बंद है गेमरा राम, जिसे कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने पर भारत को सौंप दिया जाएगा। अब गेमरा के पाकिस्तान जाने की कहानी भी जान लीजिए। मिली जानकारी के मुताबिक 2.5 महीने पहले मजदूरी से लौटने के बाद पड़ोस में प्रेमिका के घर गया गेमरा राम, लेकिन परिजनों के देखने पर बदनामी के डर से पाकिस्तान भाग गया। इस बारे में बाड़मेर पुलिस ने बीएसएफ को 2 बार पत्र भी लिखा। गेमरा के पाकिस्तान चले जाने को लेकर पत्र लिखा, लेकिन गेमरा राम के पाकिस्तान जाने से सरहद के निगहबानों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बीएसएफ से बच के बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? पुलिस और बीएसएफ में तालमेल क्यों नहीं? बीएसएफ पुलिस को क्यों नहीं दे रही जानकारी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब गेमरा के भारत आने पर ही मिल सकता है। बहरहाल बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने भी अपनी तरफ से गेमरा की वतन वापसी के प्रयास तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन गेमरा की घर वापसी कब होगी, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। बात करते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह की। चूरू में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। लेडी पुलिस गुलाब देकर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक कर रही है। लेडी पेट्रोलिंग पुलिस ने कलेक्ट्रेट सर्कल पर ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान पहले तो बिना हेलमेट और बिना मास्क के वाहन चलाने वालों का चालान काटा, फिर गुलाब का फूल देकर लोगों को ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी दी। साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं के 334 मामले आए हैं। इनमें से 237 लोगों की मौत हुई थी, 334 लोग घायल हुए थे। और अब आगे खबरों में झालावाड़ जिले का रुख करते हैं। बीकानेर के रहने वाले साइकिल यात्री युवक जिले में पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। साइकिल से संरक्षण संदेश। पेड़ पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। भीखाराम का भविष्य बचाओ अभियान। सर, मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, प्रदेश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त बनाओ और साइकिल को दिनचर्या में ज्यादा से ज्यादा जोड़ो। जन जन तक इसी नेक संदेश को लेकर साइकिल चलाकर झालावाड़ पहुंचे भीखाराम चाहर। साइकिल पर सवार, साथ में तिरंगा, मकसद एक, पेड़ पौधे लगाओ, खूब साइकिल चलाओ और पर्यावरण बचाओ। लोगों को सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें और प्रदूषण को मुक्त प्रदेश बनाएं। आज है तो कल है, भीखाराम का यही मिशन है और प्रदेश में इसी मिशन का प्रचार करने के लिए बीकानेर से भीखाराम ने 6 दिसंबर 2020 को यात्रा शुरू की। अब तक 4000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। साइकिल से 33 जिलों में जाने का लक्ष्य है। अब तक 20 जिलों में पर्यावरण बचाव का संदेश दे चुके हैं। हर रोज 80 से 90 किलोमीटर साइकिल से चलते हैं। सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक साइकिल चलाते हैं। भीखाराम 3 महीने से साइकिल चला रहे हैं और अब तक 20 जिलों में पर्यावरण बचाव का संदेश दे चुके हैं। मैं राजस्थान के 33 जिलों की साइकिल यात्रा शुरू की थी बीकानेर से 6 दिसंबर 2020 को, और ये यात्रा लगभग 3 महीने को 4,000 किलोमीटर से पार होगी। अभी तक मैंने 20 जिले कवर कर लिया है। झालावाड़ पहुंचने पर शहर की साइकिलिंग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने भीखाराम का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और जिले के कलेक्टर हरिमोहन मीना ने उनकी आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। तो आप भी भीखाराम के इस मिशन में सहभागी बनिए, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण बचाइए।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गर्व कीजिए, मरुधरा की बेटी इतिहास बनाने जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगी, पूरे देश को महिला शक्ति का संदेश देगी। पायलट बिटिया रचेगी इतिहास। राजपथ पर फ्लाई पास्ट का करेगी नेतृत्व। Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Today's गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का संदेश। मरुधरा की शान स्वाति। विश्वास अगर बेटियों पे करोगे तो बेटियां आपका अच्छा नाम रोशन करेगी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर एक महिला पायलट फ्लाई पास्ट का नेतृत्व करेगी। नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़। मरुधरा की शान स्वाति इतिहास बनाने को बेताब है। इससे पहले भी वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक है और उसके शौक ने ही उसे मरुधरा ही नहीं देश की शान बना दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ नागौर के मूल निवासी हैं। स्वाति राठौड़ की स्कूली शिक्षा अजमेर में हुई। कॉलेज में स्वाति ने एनसीसी एयर विंग ज्वाइन किया। सिंगापुर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। स्वाति का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। साल 2014 में पहले ही प्रयास में उनका चयन भी हो गया। केरल बाढ़ के दौरान स्वाति ने हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया। वायुसेना दिवस पर फ्लाइट पास्ट की अगवानी कर चुकी हैं। अजमेर के पंचशील में रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के घर पर खुशी का माहौल है। कृषि विभाग में उप निदेशक पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ और मां राजेश कंवर को स्वाति की इस उपलब्धि पर गर्व है। मेरे को मेरी बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिसका सपना उसने बचपन में देखा था वो आज उसका धीरे धीरे साकार होता जा रहा है और इससे आगे भी उसको अभी बहुत कुछ करना है। देश के लिए आगे से आगे और काम करते रहना है। डिफेंस में जाने की हमारे परिवार में भी कुछ सदस्य हैं जो डिफेंस में हैं, पैरा में हैं, उसके मामोसा वगैरह, तो उनसे भी उसको प्रेरणा मिली। और शुरू में ये एनसीसी इसको एयरविंग हमने दिलवाई थी, कॉलेज लेवल में उसके एयरविंग थी, तो उससे इसको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद में ये एफ कैट के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पायलट में। दोनों बच्चे बेटा बेटी हमने शुरू से ही बराबर रखा, एक जैसा। कोई नहीं लगता था कि बेटा और बेटी में फर्क है। दोनों के एक स्कूल में पढ़े, एक जैसी पढ़ाई हुई। शुरू से यही था कि बेटे बेटी में भेद नहीं करना। दूसरा इसमें जज्बा था शुरू से, एलकेजी से ही कि कुछ करना है। वो तो बचपन से कहते हैं कि बचपन में ही पता चल जाता है, पोतड़ी में पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो एलकेजी से लगने लग गया था कि ये कुछ अच्छा करेगी और बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर है। मरुधरा की बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं, स्वाति ने ये साबित कर दिखाया है और स्वाति की इस उपलब्धि पर मरुधरा को भी अभिमान है। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट।